हाँ जी दोस्तों, आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से चैट में बताओ। भाइयों बहनों मित्रों, am I ऑडिबल? हाँ भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा साइंस का टीचर इधर है। हाय एवरीवन, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल यार? बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जन्मों बाद, सालों बाद हमारी मुलाकात फिर से हुई है। कितने साल हो गए हमें मिले हुए? हैं? कब मिले थे अपन आखिरी बार दोस्तों? कब मिले थे? कब मिले थे भाई? ऐसा लग रहा है कि जाने कौन से साल में हम फिर से मिल रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे जानते हो या भूल गए? भूल गए? आप कौन? आप कौन हो? है कौन लिख रहा है ये? अबे गुड मॉर्निंग कौन लिख रहा है यार ये? गुड मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग हो रही है यार ये? एक मिनट जरा, चैट्स तुम्हारी क्या हो रही हैं? वाह रे वाह, गुड मॉर्निंग चल रहा है। वाह यार। हाँ जी, क्लास नाइन्थ वालों कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? याद हूं मैं? हाँ भैया याद हो, हाँ भैया याद हो, हाँ भैया याद हो, हाँ भैया याद हो, याद हो, याद हो। चलो बहुत बढ़िया भैया, आपके बालों को क्या? भाई बाल मेरे बड़े हो गए हैं, अब तुम ऐसे मत बोलो, मुझे ताने मत। मेरी मम्मी बन रहे हो तुम? हैं ताने मार रहे हैं मुझे? मम्मी हो गए तुम मेरी, जो मैं ताना मारोगे तुम्हें कि बड़े बाल क्यों कर लिए, क्यों रखे हैं बड़े बाल आपने? हैं? ताना मारोगे तुम मुझे? अच्छा, अच्छा। और बताओ, कैसे हो? याद आ गई? मिसिंग मिसिंग हो गई क्या? मिसिंग मिसिंग हो गई क्या? इतने दिन हो गए, कहाँ हो? कहाँ हो? पढ़ा क्यों नहीं रहे? पता है तुम्हें, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। जैसे तुम्हें पता है, क्लास नाइन्थ की जो फिजिक्स है वो पूरी मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट पता है मेरे पास मेल्स कैसे आते हैं बच्चों के? देखो, बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चे वो जो कि प्यार से बात करते हैं, है ना, कि भैया प्लीज क्लास ले लो, भैया आपकी याद आ रही है भैया, भैया प्लीज क्लास ले लो। ये बच्चे होते हैं। फिर आते हैं दानव बच्चे। दानव बच्चों के मेल पता है मेरे पास कैसे आते हैं? वो लिखते हैं, अरे यार प्रशांत भैया, कहाँ हो आप? इतने दिन हो गए, जब क्लास लेनी ही नहीं थी आपको तो बैच मुझसे क्यों खरीदवाया? धमकी आती है मेरे पास, अगली बार से अगर आपने क्लास नहीं ली भैया तो मैं बैच छोड़ दूं। कहा अबे, धमकी कहां से सीख रहे हो तुम भाई? कौन सिखा रहा है धमकी तुमको? हाँ, धमकी सीख रहे हो भाई? धमकी मेरे पास सही में धमकी आती भाई, डायरेक्ट। अगर अगली वीक आपकी क्लास नहीं हुई तो फिर मैं कंप्लेन रजिस्टर कर दूंगा। कहाँ कंप्लेन रजिस्टर करोगे? हाँ, बड़े खतरनाक लोग हो यार तुम यार। भाई जब फिजिक्स का चैप्टर आएगा तभी तो क्लास लूंगा। बट वैसे सच बताऊं, मिसिंग मिसिंग तो थोड़ी सी मुझे भी हो गई थी। याद तो मुझे भी हो गई थी। दो बार तो अंजलि मैम को मैंने भी फोन मिलाया था कि यार अंजलि मैम, यार जल्दी चैप्टर खत्म कर दो यार, बच्चों से मैम हमें भी तो पढ़ाना है यार, कब तक पढ़ाते रहोगे यार? सेल चैप्टर आपका खत्म क्यों नहीं हो रहा है भाई? हम भी पढ़ा दे थोड़ा सा यार, हमें भी तो मौका दो। फिर मैम ने बोला कि बस एक दो लेक्चर और। एक दो लेक्चर करते करते 8 लेक्चर लग गए। अब जाके चैप्टर खत्म हुआ। फिर समर वेकेशन आ गई, तो मैंने कहा चलो यार समर वेकेशन के बाद ही कर लेंगे ये सब, है ना, बच्चों को एंजॉय एंजॉय करने देते हैं समर वेकेशन में। चलो, कैसी कैसी चल रही है तुम्हारी साइंस की क्लासेस वैसे अभी तक? और तुम्हारा जोश मीटर कैसा है? अच्छा बच्चे, ऐसा तो नहीं है ना जैसे पहला लेक्चर तो सबने देखा है ना, निमोनिक्स सबको याद है ना हमारे निमोनिक्स? कौन कौन से निमोनिक्स होते थे बेटा अपने? बताओ, बताओ। जोश मीटर हाई है, लो है। और जब भी क्लास में समझ में आता था तो क्या लिखते थे? चार्ट में लिख के बता दो, चार्ट में लिख के बता दो। हाँ, साइंस की क्लासेस कैसे चल रही हैं? आज ना पढ़ाई थोड़ी कम करेंगे, मैं पहली मैं बता रहा हूं। ठीक है, आज ज्यादा कोई लंबी क्लास भी नहीं होगी, आज पढ़ाई कम करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, धूमाधार पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा चिल करेंगे यार। बहुत दिन देखो, जो पहली क्लास हुई थी वो यूट्यूब पे हुई थी, उसके बाद अब मेरी क्लास हो रही है। तो भाई अब मुझे ना थोड़ी सी तुमसे बातचीत तो करने दो यार भाई, तुम लोगों को थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बॉन्ड बन जाए। पढ़ाई तो हम करते ही हैं, पढ़ाई तो हमें करनी ही है। ठीक है ना दोस्तों? बताओ, साइंस वाइंस की क्लास कैसी चल रही है तुम्हारी? सब बढ़िया चल रहा है ना?
कोई दिक्कत बैच में, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो यार। हाँ, मैम ने अच्छा पढ़ाया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना क्लासेस में कहीं? मैम भैया मैम कैसा पढ़ा रही हैं? वैसे मुझे फीडबैक्स अच्छे मिल रहे हैं बच्चों के, ऑलमोस्ट हर बच्चा कह रहा है भैया मजा आ रहा है क्लासेस में, है ना? ठीक है। वॉइस, वॉइस का क्या कह रहे हैं? वॉइस फट रही है, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बताओ यार। हाँ, क्या चल रहा है? मस्त है, मजा आ रहा है क्लास में। ओके, दिगराज सर की क्लास ही। यार ये एसएसटी वालों की एनसीईआरटी नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एसएसटी वालों की एनसीईआरटी ही नहीं बन रही है। दिगराज सर कहां से क्लास लेंगे? पहले एनसीईआरटी तो आने दो यार, तब तो तुम्हें पढ़ाई क्या वो ये बताओ। तुम्हें वो क्या पढ़ाएंगे जब क्लास ही नहीं, एनसीईआरटी नहीं आ रही है तो? समझ रहे हो बात को? एसीपी, इस चैप्टर की एसीपी भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, है ना? चलो सब सही है मतलब, है ना? क्लासेस क्लासेस सही चल रही है। मैथ्स की क्लासेस शोभित भैया कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया पढ़ा रहे हैं क्या? शोभित भैया की क्लासेस कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है क्या बेटा? बताओ, बताओ कैसी क्लासेस चल रही हैं शोभित भैया की? अब तो शायद किशोर सर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ना मेरे हिसाब से। ऑल गुड, ऑल गुड। चैट क्या कर दो? चैट पब्लिक कर दो? प्राइवेट है चैट? मस्त मस्त, मस्त मजा आ रहा है भैया। कटवा, फिर तुम वही मम्मी वाली हरकतें कर रहे हो ना? तुम मुझे ताना काहे मार रहे हो? हाँ, हाँ, ताना काहे मारे जा रहे हो मुझे यार तुम? गलत लोग हैं यार। बढ़िया, चलो यार बहुत बढ़िया, मस्त है, एकदम बढ़िया है, समझ आ रहा है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, तुम जब क्लास 9th में आए हो, तुमने फिजिक्स को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? वैसे एक्सपेक्टेशन तो तुम्हें जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर थी बट हर जगह तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टूट ही गई। ओ माय गॉड। ठीक है, बट वैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? लाइक जैसे हमने 8th तक जब पढ़ी थी ना फिजिक्स, तो 8th तक चैप्टर्स वर लाइक लाइट, फोर्सेस, बहुत बेसिक बेसिक थ्योरी बेस्ड। मेनली हम थ्योरी पढ़ते थे, न्यूमेरिकल पे उतना फोकस नहीं करते थे 8वीं कक्षा तक। पर जैसे तुम 9th क्लास में आए हो ना, तो भाई फिजिक्स अब वो भोली भाली फिजिक्स नहीं रही है। फिजिक्स अब जवान बन गया है, एक लड़का बन चुका है फिजिक्स। वो लड़का जो कि जो भी उसके सामने आएगा उसको खिंचा के थप्पड़ मारेगा। अब फिजिक्स इज नाउ मैन, ग्रोन अप मैन। तो उस ग्रोन अप मैन को समझने के लिए ना दोस्तों, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा, है ना? दिमाग में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पता है, वैसे तो मुझे पता है कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। बट बट भैया पहले ही क्लास में रोस्ट कर दिया। बट थोड़ा थोड़ा दिमाग तो सबके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कोई अंकल वंकल अगर लिखेगा ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं बहुत मारूंगा तेरे को कैमरे में घुस घुस के ना। कल अंकल अंकल अंकल, भाई अभी मैं तुम्हारी उम्र का ही हूं, मैं तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। पर ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हो गई बातचीत, हो गई, हो गई, मिल ली अपन, दोस्ती यारी हो गई अपनी, दोनों ने हैंड शेक हो गया अपना। अब आगे बढ़े बेटा, चलो। अब मैं पहली में बता देता हूं, अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। यहां तक अपनी दोस्ती यारी तो पूरी क्लासेस में रहेगी, बातचीत अपनी चलती रहेगी, इंजॉयमेंट अपना चलता रहेगा, लेकिन फिजिक्स इज नॉट इजी। पहली लाइन, फिजिक्स इज नॉट इजी, बट हम उसको आसान बनाएंगे। मैं पहले मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स में अगर तुम्हें एनसीईआरटी का लेवल अगर यहां तक है, तो मैं तुम्हें इस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 9th की ये जो बेस है, ये बेस तुम्हें 11th में भी काम आएगा। एंड आई विल मेक श्योर कि हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। तो इस दौरान बहुत बच्चे हैं जिनको बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लगेगा, जिनको ऐसा लगेगा कि भैया हमसे ना सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहे। बट एक चीज याद रखना, अगर हार मान ली तो हार जाओगे, और अगर हार नहीं मानी तो जीत जाओगे, सिंपल। यानी यू कैन नेवर गिव अप। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता, दूसरी बार देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब क्लास ओवर हो जाएगी खुद पेन पेपर उठाओगे, फिर सॉल्व करोगे, सिंपल। फिजिक्स का एक ही रूल है, एकमात्र सत्य है, वो ये है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।
नथिंग एल्स। जितनी तू प्रैक्टिस करेगा, जितनी तू प्रैक्टिस करेगी, उतना तुझे समझ में आएगा। जितना तुम लाइटली लोगे, उतना फिजिक्स ऊपर से जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं फिर बोल रहा हूं तुझे कि अगर तुमने यहां पर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, बड़ी क्लासेस, ये जो 11th क्लास होती है, 12th क्लास होती है, इसमें तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 9th एक बेस होता है, अगर इस बेस को हमने पकड़ लिया ना, तो बड़ी क्लासेस बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा विश्वास मुझ पे रखना पड़ेगा तुम्हें कि हमारा मास्टर, हमारे भैया, हमारे बड़े भैया मुझे मानते होगे तभी पीके भैया बोलते हो, हमारा ये जो बड़ा भाई है ये हमें सही तरीके से गाइड करेगा। आंख बंद करके मुझ पे भरोसा कर लेना, जितना कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वो आपके लिए इनफ होंगे। मैं अपनी हर क्लास से पहले, चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, पहला स्टेप है ट्रस्ट ऑन मी। अगर तू मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा ना भाई, तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक बार मेरे से भरोसा करो और मुझसे बोल कि ठीक है भैया, भैया बोल रहा है, भाई बोल रहा है, मेरा बात खत्म। वहां पर मैं संभाल लूंगा, हर एक चीज संभाल लूंगा। तेरे स्कूल के एग्जाम, तेरे हाफ ईयरली, तेरे फाइनल एग्जाम, तुझे टेंशन नहीं लेनी है। आई विल हैंडल। करता आ रहा हूं कई सालों से, कर लेंगे अपन मिलके। ठीक है, बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी चीजें समझ में आएंगी, कभी थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा, फिर कम समझ में आएगा। बस डोंट गिव अप। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, दैट इज मोशन। है ना भाई, हमारे आसपास में मोशन होता है। तो दोस्तों, ये बताओ, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? देख दोस्त, मोशन कैसे, मैं कैसे समझाऊं मोशन? ओ माय गॉड, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हो गया मोशन। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं, ओए मैं ह्यूमन हूं। ऑब्जेक्ट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है, अगर वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो मोशन कर रहा है, ये तो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मान लो, अच्छा तुम्हारे लाइफ का फेवरेट काम क्या है? तुम में से 90% लोगों का जो फेवरेट काम है, वो है बेड पे पड़े पड़े रील चलाना। पता है मुझे, पता है मुझे। तो वो जो है, जब तुम बेड पे पड़े पड़े रील चला रहे हो, रील देखे जा रहे हो, तो वो तुम तब रेस्ट पे हो, तुम एक जगह पे रुके हुए हो, यू आर एट रेस्ट। तो मोशन क्या है? जब आपकी बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो मैं बोल दूंगा कि इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि भैया ये तो हमें पता चल गया कि मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को बदल रहा है। बट यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है यार? यार एक कहानी सुनेगा? कहानी सुनेगा? कहानी सुनोगे क्या बेटा? ये जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं ना, स्पैम, आज तुम शायद मेरी पहली क्लास में हो या दूसरी क्लास में हो। मैं स्पैमर को ना शक्तिमान बना देता हूं, ध्यान रखना। मैं स्पैमर्स को ढूंढ ढूंढ के शक्तिमान बना देता हूं, और फिर भी अगर वो नहीं मानते, अगले दिन उनके घर की घंटी बजाता हूं। सरप्राइज हो जाओगे कि प्रशांत भैया घर कहां से आ गए, इनको एड्रेस कैसे मिला। तेरे ना बात तो, है ना? ठीक है। हाँ दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? चलो यार एक कहानी सुनते हैं यार, भैया थोड़ा कहानी के माध्यम से समझाओ यार, आओ। दोस्तों, तो यार हमारा पूरी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हम कुछ भी पढ़ रहे हो, हमारे दो कैरेक्टर हैं, एक है चिंटू लाल, एक है मिंटू लाल। तो आओ दोस्तों उनकी कहानी जानते हैं। देखो ये अपनी गाड़ी है ना? ये अपनी जो गाड़ी है, ये है लेजेंड ऑल्टो। क्या है ये? लेजेंड ऑल्टो। लेजेंड ऑल्टो जो है, उसकी जो एवरेज स्पीड है बेटा, एवरेज स्पीड दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर पर आवर। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, यस या, दिस इज माय लेजेंड ऑल्टो, इट हैज नाइट्रो बूस्टर्स, तो जूम जूम जूम। ठीक है,
हाँ नाइट्रो बूस्टर भी बना। ठीक, तो ये जो है मेरी लेजेंड ऑल्टो है। अब क्या हुआ कि मेरे पास चिंटू लाल का फोन आया। चिंटू लाल ने बोला कि हेलो प्रशांत भैया, तो आपकी लेजेंड ऑल्टो मिलेगी क्या? मैंने कहा तुझे क्या काम है? कहता है भैया वो ना आज महबूबा आई हुई है, तो महबूबा को ना मुझे ना लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है यार, देखो भाई जिसके खुद का घर नहीं बसता दूसरे का तो बस जाए। ठीक है, तो भाई देखो अब क्या है, ये अपनी लेजेंड ऑल्टो है, इसके अंदर है, ये रहा अपना चिंटू लाल, और ये रही उसकी महबूबा। ठीक है, ये दोनों मस्त लेजेंड ऑल्टो के अंदर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। अब बाहर खड़ा है एक दूसरा दोस्त मिंटू लाल। कौन? मिंटू लाल। ये जो है ना ये जेलस रहता है चिंटू लाल से। ये जो है ये जेलस रहता है चिंटू लाल से, इसको चिंटू लाल उतना पसंद नहीं है, खैर है ना। है ना, तुम्हारा भी एक दोस्त होगा जो कि तुमसे जलता होगा बट बताता नहीं होगा, देखा ना। तो ये वही दोस्त है, ये वही दोस्त है। ठीक, तो भाई अब देखो महबूबा और चिंटू लाल लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। अच्छा, अब मैंने एक कहानी आपको क्यों बताई, ये मिंटू लाल यहां खड़ा हुआ है, गाड़ी मूव कर रही है, तो अगर मैं मिंटू लाल से पूछूं, मिंटू लाल इधर आ इधर आ इधर आ, जो चिंटू लाल है क्या वो मूव कर रहा है? इज ही इन मोशन? क्या वो मोशन में है? तो ये क्या बोलेगा? यस, यस भैया बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नजरिए से जब देखा तो भाई गाड़ी मूव कर रही थी, तो उसने बोला यस यस यस, इसका नजरिया समझना बेटा, इसका नजरिया, गाड़ी मूव कर रही थी। बट अब मैंने क्या बोला, मैंने फोन मिलाया महबूबा को। अभी मत पूछना महबूबा का नंबर मेरे पास कहां से आया, अरे दोस्त ने यार हम सब। हेलो महबूबा, तुम्हारे साइड में चिंटू लाल बैठा है? उसने कहा हाँ बैठा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नजरिए से क्या चिंटू लाल मोशन में है? तुम्हारे नजरिए से क्या चिंटू लाल मोशन में है? तो महबूबा ने साइड में पलट के देखा और उसने बोला चिंटू लाल तो यहीं बैठा हुआ है, वो कहां मोशन में है भाई? तो वो कहती नहीं नहीं, मेरे नजरिए से तो पीके भैया चिंटू लाल रेस्ट पे है, चिंटू लाल रेस्ट पे है। मैंने कहा अच्छा, मतलब देखो चिंटू लाल तो वही है गाड़ी में, बट महबूबा के नजर से चिंटू लाल जो है वो रेस्ट पे है, बट मिंटू लाल के नजरिए से चिंटू लाल मोशन में है। यानी नजरिए की बात है, यानी नजरिए की बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नजरिए की बात भाई, नजरिए की बात, यानी कि भाई इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी आप कहां से देख रहे हो। अगर आप मिंटू लाल को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानोगे, है ना, मिंटू लाल को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानोगे, देन दे आर इन मोशन, ये मोशन में है। बट अगर हम महबूबा को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मिंटू लाल तो रेस्ट पे ही है, अब मान लो इन गाड़ी में ये चिंटू लाल इसकी महबूबा और बीच में मैं बैठ गया। कबाब में हड्डी, अब इन दोनों के बीच में मैं बैठ गया। मैंने कहा मैं भी आ गया बीच में, कबाब में हड्डी आ गया भाई। ठीक है, अब गाड़ी चल रही है, अगर मैं खिड़की से बाहर देखूं मिंटू लाल को, तो अब तुम ये बताओ मेरे रेफरेंस पॉइंट से क्या मिंटू लाल रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। जब तक मैं गरम गरम कचौड़ी खा लेता हूं। अभी मैं अपने घर आया हुआ था राजस्थान में, तो हमारे यहाँ में ना पता है क्या फेमस है? हमारे यहाँ की फेमस है कड़ी कचौड़ी, जो राजस्थान के हैं उनको पता होगा। तो देखो दोस्तों ऐसा है कि कड़ी कचौड़ी जो है दैट इज सो गुड। और तुमको चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हो। कुछ बच्चे रेस्ट लिख रहे हैं, कुछ मोशन लिख रहे हैं। हम्म, एक मिनट भाई, ज्यादा ही खा लिया। जिन्होंने मोशन लिखा है, यू आर राइट,
यू आर राइट। ठीक है, तो मोशन में क्यों होगा? वैसे तो एक्चुअली में तो रेस्ट है। अगर मैं बाहर होता, अगर मैं बाहर हूं, ये पी के भैया है, तो मैं इसको देखूंगा ये तो रेस्ट पे है भाई, ये तो रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं गाड़ी से देखूंगा, अगर मैं गाड़ी से देखूंगा तो देखो गाड़ी आगे जा रही है, यानी मिंटू लाल पीछे जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, बगल में एक पेड़ है, तो तुम बाहर देखोगे तो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है ना? अरे दिखता है नहीं दिखता है? पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है ना? हाँ भैया दिखता है, हाँ भैया दिखता है। यानी अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं गाड़ी में देखूंगा बाहर, तो वो चीज पीछे जाती हुई दिखेगी, यानी वो मोशन में है। यानी अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट लूंगा तो ये मोशन में है, पर अगर मैं बाहर होऊंगा और तब मैं अपने नजरिए से देखूंगा तो ये रेस्ट पे है। अगर ये समझ में आया तो चैट में तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है। बोलो, बोल दो भाई, है ना? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ये क्लास 9th में ज्यादा कोचिंग्स में, स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, बट मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया भाई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दो जरा। हाँ, अब बताओ। हाँ, क्योंकि ये जो रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ये रेफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, क्योंकि ये ना, अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप एक्चुअली में मोशन नहीं सीख पाओगे। मोशन क्या है बताओ? क्या है मोशन? गेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट। समझे बात को? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ, जल्दी बताओ। क्या लाइट फ्लक्चुएट हो रही है क्या? ये भूत आ गया क्या पहली क्लास में? लाइट फ्लक्चुएट हो रही है क्या? बताओ। हाँ भाई, भूत आ गया क्या क्लास में? भाई तुम्हारी क्लास में आती लाइट फ्लक्चुएट हो रही है? कहाँ आ गया हूं मैं? आ गया हूं मैं? नहीं हो रही? तुम्हें नहीं दिख रही? मुझे दिख रही है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि रेफरेंस पॉइंट का गेम क्या है। अब इसी चीज को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तुम मुझे बताओगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मूव कर रहा है, ठीक है? तो देखो, एक गाड़ी में, एक गाड़ी में मैं जा रहा था, मैं गाड़ी को चला रहा था, मैं गाड़ी को चला रहा था, ठीक है, ठीक है। अब एक गाड़ी जो कि मेरे एकदम साइड में चल रही है, हम दोनों की स्पीड बराबर है। स्पीड समझते तो हो, स्पीड क्या होती है, गाड़ी की स्पीड क्या होती है वो सबको पता है। तो मान लो अगर मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं और दूसरा चिंटू लाल इस गाड़ी को चला रहा है, ये चिंटू लाल इस गाड़ी को चला रहा है, और हम दोनों की स्पीड बराबर है, तो मैं जब चिंटू लाल को देखूंगा तो मेरे लिए चिंटू लाल रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई दोनों बराबर है ना? मैंने चिंटू लाल को देखा, चिंटू लाल ने मुझे देखा, मैंने चिंटू लाल को देखा, चिंटू लाल ने मुझे देखा, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो मेरे लिए चिंटू लाल मूव नहीं कर रहा और चिंटू लाल के लिए मैं मूव नहीं कर रहा, तो रेस्ट हो गया, रेस्ट पे हो गया, कोई मोशन ही नहीं है। अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो कोई मोशन ही नहीं है, दोनों बराबर जा रहे हैं। अरे भाई बगल में ये भी यही है, अभी भी यही है, 10 मिनट बाद भी यही है, आधे घंटे बाद भी यही है, 2 घंटे बाद भी यही है, ये तो बगल से जा ही नहीं रहा। बट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट एक तीसरे बंदे का रख लूं जो कि तुम हो, ये हो तुम, अब अगर तुम देखोगे तो अब बताओ तुम्हारे लिए चिंटूलाल मोशन पे है या रेस्ट पे है? तुम्हारे लिए चिंटूलाल मोशन पे है या रेस्ट पे है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
बहुत बढ़िया। मोशन, ठीक गए, स्मार्टीज हो गए हो, हाँ स्मार्टीज हो गए हो, स्मार्टीज। वाह यार, गुड वर्क। चलो चलो, रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? आ गया ना? हाँ ठीक है। अब देखो सवाल ये है, वाई डू वी स्टडी मोशन? हम मोशन को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ना हमारी ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें हर जगह मोशन ही मोशन हो रहा है। बेसिकली तीन प्रकार के मोशन होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी अगर गाड़ी है, गाड़ी सीधी चलती है, अरे गाड़ी सीधी ही चलती है, तो वो क्या है, जब गाड़ी सीधी चल रही है तो वो लीनियर मोशन है। लीनियर का मतलब होता है सीधा, जैसे कि मैं भी सीधा हूं, मैं तो हूं ही सीधा भाई। हंसो मत, हंस क्या रहे हो? नहीं होगा मैं सीधा। लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, जैसे कि ऐसे समझो कि एक पत्थर लो, उस पर रस्सी बांधो, है ना, पत्थर लो उस पर रस्सी बांधो और उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वो क्या है? वो क्या है? सर्कुलर मोशन। समझ गए, समझ गए, समझ गए, है ना, है ना? अर्थ किसके चक्कर काटता है? सूरज के चक्कर काटता है, क्या है? सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। वो आपने डांस करा है, मैंने डांस नहीं करा, ठीक है। अगला आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे आपने पेंडुलम अगर देखा हो, पेंडुलम देखा है? पेंडुलम देखा है? नहीं देखा? पेंडुलम घड़ियों, घड़ी पुराने जमाने की घड़ी के नीचे नहीं होता था, वो ऐसे करता था, डिंग 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 डिंग। देखा है? तो वो क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी इधर जाएगा फिर उधर आएगा, इधर आएगा फिर उधर जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं हूं एक छोटा सा पार्टिकल, मैं क्या हूं? एक पार्टिकल। ये 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 क्या है? ऑसिलेटरी, इधर 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 इधर, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। और लीनियर मोशन तो आपको पता ही है, राइट? निंजा हथौड़ी, निंजा, अच्छा वो डिंग 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 वाले से निंजा हथौड़ी। वाह रे, कितने स्मार्ट हो गए हो, कितने स्मार्ट हो गए हो भाई, ओ माय गॉड। चलो, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। हमें जो पढ़ना है ना इस पूरे मोशन चैप्टर के अंदर, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बट वो जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअली में हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ेंगे भाई? है बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो आप 11th में जाके, बट अभी के लिए लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन वाला, और थोड़ा बहुत पोर्शन आता है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो ही प्रकार के मोशन पढ़ेंगे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, तो ये जो लीनियर मोशन होता है इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ। बताओ भाई, इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, बोलो बोलो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो वो लीनियर मोशन है। जैसे कि ट्रेन, ट्रेन क्या है? सीधे रास्ते में चलती है, लीनियर मोशन। अगर आप स्विमिंग करोगे तो स्विमिंग में भी आप सीधा जा रहे हो, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट रूट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर मोशन, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इतना क्लियर है क्या? डन है? तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। यानी रेफरेंस पॉइंट है देखने का नजरिया, जहां से आप देख रहे हो। अच्छा, एक शो आता था पहले, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है? उसका जो मेन लाइन है ना, उसमें क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। नजरिए की ही बात यानी रेफरेंस पॉइंट, देख रहे हो? रेफरेंस पॉइंट कि भाई नजरिए की बात है ना? अब मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, किसी और के लिए वो मोशन पे है, नजरिए की बात है। नजरिए की बात है कि नहीं है भाई? ठीक है,
तो रेफरेंस पॉइंट एज अ टर्म तुम्हें समझ में आ गया होगा, रेफरेंस पॉइंट एज अ टर्म तुम्हें समझ में आ गया। अगली पॉइंट है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है कि मान लो मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा और मैं यहां पहुंच गया, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया था बट मैं यहां पहुंच गया, तो मेरी पोजीशन यहां से शिफ्ट होके अब मैं यहां आ गया, यहां से शिफ्ट होके मैं यहां आ गया, तो मेरी पोजीशन बदल गई एक तरीके से। तो जब भी मोशन होता है तो होता क्या है कि पोजीशन बदल जाती है। जब भी मोशन होता है तो क्या होता है बेटा? पोजीशन बदल जाती है। ठीक, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे भी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो अब ना मैं आपको डायरेक्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे लेकर आऊंगा, है ना। बट उससे पहले कहां गया? मोशन और रेस्ट के बीच में एक डिफरेंस देख लो, है ना। थोड़ी बेसिक चीजें हैं। ये वाली जो चीजें है ना, ये अभी तुम्हें नोट नहीं करनी है, जब नोट्स मिल जाए तो नोट्स में डायरेक्टली नोट कर लेना। आ जाओ, मोशन की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। याद रखना, मोशन में ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखने का नजरिया। रेस्ट में क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर तुम एक सुबह से शाम तक एक ही जगह पर हो, ओहो भैया ये तो आपने हमारी एक्चुअल स्थिति बता दी है। समर वेकेशन में हम क्या कर रहे हैं? समर वेकेशन में हम पड़े ही तो हुए हैं, बस इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। भाई क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं सोच रहा हूं अभी तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं कुछ दिनों में, तुम स्कूल के लिए सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाओगे कैसे? ये जो तुमने 10-11 बजे उठने की आदत बनाई है, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा स्कूल जाते ही। खेल खत्म बेटा, खेल खत्म, है ना। हाँ हाँ, आ जाओ। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, बट यहां पर पोजीशन नहीं बदलेगी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम। यहां पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी बट वहां पे कोई पोजीशन की चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, मोशन इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। यानी याद रखना, आप किसी भी चीज को मोशन या रेस्ट में तब बोल सकते हो जब आप उसके रेफरेंस पॉइंट को देख पाओ। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप नहीं बोल सकते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मूविंग कार ऑन अ रोड, या फिर मूविंग ट्रेन ऑन अ रोड, और या फिर अगर एक कार है जो कि रुकी हुई है, जो कि जिसको हमने पार्क कर रखा है। अगर एक गाड़ी को हमने पार्क कर रखा है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो है किसमें बेटा? रेस्ट पे। ठीक है, डन है क्या? डन है क्या? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तो पीके लिख दो। H2O, तुम्हें याद है? तुम्हें याद है अपने बड़े भाई को पानी पिलाना? वाह यार, क्यों यार? तुम तो बहुत अच्छे हो यार। मैं तो तुम्हें नादान बालक समझ रहा था, तुम तो अपने दिल के करीब निकले यार। थैंक यू यार, यू यार, ओ यार। आ जाओ, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं भाई। फिजिकल क्वांटिटी क्या है यार? ऐसे समझो कि फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है ना जो कि किसी भी चीज के बारे में कुछ बता रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा वजन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया 50 किलो, 60 किलो, ऐसे वजन बताओगे तुम अपना, है ना। तो जो तुम्हारा वेट है वो क्या है? वो एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, जिससे कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल रहा है। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी हाइट क्या है, तो तुम बोलोगे भैया इतने सेंटीमीटर, उतने सेंटीमीटर, है ना। तो वो क्या है? वो एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। यानी एक ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपकी हाइट, जैसे आपका वेट। पर कुछ चीजें हैं जो कि आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना। वो तो चलो फिर भी तुम मेजर कर लो, बट वो जितना तुमसे प्यार करते हैं वो तो जीरो ही है।
उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, है ना। तो कुछ चीजें जो कि तुम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको आप नहीं कर सकते, जैसे किसी के लिए फीलिंग्स है हमारे मन में, है ना, मम्मी पापा को हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो क्या है, वो अपना मेजर नहीं कर सकते यार, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो लेंथ को हम मीटर में करते हैं मेनली मेजर, मास को हम किलोग्राम में करते हैं, केजीज के अंदर आप जो वेट अपना बोलते हो वो क्या होता है, वो मास होता है और वो किलोग्राम में होता है। टाइम को हम सेकंड में करते हैं। आपको बस ये तीनों चीजें याद रखनी है कि लेंथ को हम मीटर में करते हैं, मास को केजी में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। पर्सनल क्यों हो गए, कौन सा पर्सनल, ठीक है। तो अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें सारी फिजिकल क्वांटिटी बताऊं, तो फिजिकल क्वांटिटीज भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है ये समझते हैं। एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि भाई तेरा जो मास है वो कितना है, मम मास, मास कितना है तेरा, वजन कितना है तेरे में, तुम बोलोगे भैया 50 kg। हाँ, तो जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड यानी वजन कितना है उसमें, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, फोर्स तो समझते होगे, क्लास 8 के अंदर एक टॉपिक था फोर्स, फोर्स पढ़ा था हमने, है ना। मान लो गेट है, उस गेट को तुम्हें खोलना है, तुम उसको कैसे खोलोगे, फोर्स लगा के खोलोगे। तुम मुझे एक बात बताओ, फोर्स तो तुम्हें लगानी पड़ेगी, यानी मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड यानी ताकत, ताकत तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी, बट क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बताओ। अरे मूर्ख हो, मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक, अगर गेट को तुम अंदर की तरफ खोलने की कोशिश करोगे, क्या पता अंदर की तरफ गेट खुलता ही ना हो, बाहर की तरफ खोलोगे तभी तो गेट खुलेगा, हो सकता है ना। तो यानी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड तो जरूरी है ही है, ताकत तो लगानी पड़ेगी, बट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कि भाई अंदर की तरफ खोल रहे हो, क्या पता गेट बाहर की तरफ खुलता हो, है ना। तो वो क्वांटिटीज जिनमें की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड यानी कितनी ताकत लगानी पड़ रही है और किस डायरेक्शन में लगानी पड़ रही है, ये दोनों जिन जिन में जरूरी है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे तेरा वजन पूछा, तो तूने बता दिया भैया 70 किलो, अब डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास जो होता है हमारा मास, उसको अगर हम देखेंगे तो वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी, वो एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन यानी दिशा नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी दिशा है। ठीक है, तो क्या तुम बोलोगे कि जो अपने दिगराज सर हैं, दिगराज सर अपनी वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि दिशा तो उनके पास भी है, सॉरी सर। है ना, तो समझ रहे हो ना, तो दिशा बहुत जरूरी है जीवन में, तो वो वेक्टर बन जाते हैं, जिन पे दिशा नहीं है वो स्केलर कहलाते हैं। ठीक है, डन, डन, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कहां इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे कि 70 kgs, नंबर क्या है, नंबर नंबर 70 किलो, वो मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन वहां जरूरी नहीं है। बट जब हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन हम देखते हैं कि इधर फोर्स लगा रहे हो या इधर लगा रहे हो, समझ गए बात को? समझ गए बात को, चलो, ओके दोस्तों, ओके दोस्तों। अब क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिर आपकी आज तो जल्दी छुट्टी कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ। डिस्टेंस क्या होता है,
बेसिकली बेटा डिस्टेंस की अगर पहले डेफिनेशन देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी मैं जितना चला वो मेरा डिस्टेंस है। टोटल पाथ देखो, टोटल पाथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लो देखो बच्चे ना दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि स्कूल से छुट्टी होते घर जाते हैं डायरेक्ट, है ना, जैसे कि मान लो ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है, और ये मेरा घर है, ठीक है। तो पहले जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो डायरेक्ट स्कूल से घर जाते हैं, है ना, स्कूल से घर जाते हैं। फिर आते हैं मेरी तरह बहुत ही बेकार बच्चे। भाई मैं अपने स्कूल टाइम के किस्से सुना दूं तुम्हें तो बहुत ही, तुम कहोगे कि ये हमारे टीचर कैसे बन गए, पर ठीक है। बट मतलब मैं थोड़ा सा ना वो बैक बेंचर टाइप का और थोड़ा ऐसा टाइप का बच्चा रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में, क्योंकि हाँ मैं क्या कर सकते हैं, सब होते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अजीब होते हैं, कुछ बैक बेंचर होते हैं। तो हम क्या करते थे, हम स्कूल से घर नहीं जाया करते। स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल के बाहर एक दुकान होती थी पैटीज की, वहां पहले पैटीज खाते थे। फिर उसके बाद एक दूसरे दोस्त के घर जाते थे, फिर तीसरे दोस्त के घर जाते थे, फिर चौथे दोस्त के घर जाते थे, फिर पांचवें दोस्त के घर जाते थे, फिर बीच में आइसक्रीम की दुकान थी, आइसक्रीम खाते थे, फिर वापस से स्कूल जाते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता था। फिर स्कूल से घर अब जाते थे। यानी यानी अब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो क्या होगा, यहां से निकले यहां तक गए, फिर 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 यहां तक गए। तो वो हमारा ओवरऑल डिस्टेंस है। यानी जितना भी हम पूरा पाथ जो हमने कवर करा होगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है ना। टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड यानी मान लो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस 10 मीटर है, 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 30 मीटर है, और यहां से यहां का 40 मीटर है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा मैंने, चलो बताओ कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा फटाफट। मैं यहां से यहां पहुंचा था, फिर यहां से यहां पहुंचा था, ये इस डायरेक्शन में, और फिर यहां से यहां पहुंचा। कितना हो गया, 10 20 30 40 50 60 80 90, 90 प्लस 40 कितना होता है 130। तो ओवरऑल 130 मीटर मेरा डिस्टेंस है। 130 मीटर मेरा क्या है बेटा, ओवरऑल डिस्टेंस। तो ये तो होता है डिस्टेंस, यानी जितना भी मैं चला वो मेरा डिस्टेंस। अब भैया एक और टर्म आती है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तुम समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, मेरा घर, इनिशियल पोजीशन क्या है, मेरा स्कूल। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, छोटा रास्ता है यहां से शुरू करा यहां खत्म करा, जो कि ये है, यानी 40 मीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा बेटा 40 मीटर। कितना आएगा, 40 मीटर। और यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कहलाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो आओ अब डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट नीड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। याद रखना इसको हम मीटर में काउंट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन जरूरी नहीं है। डिस्टेंस में मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, समझ रहे हो ना बात को। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं भाई हमको, स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन जरूरी है, हाँ। अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने के लिए डायरेक्शन तो जरूरी है ना यार, कैसी बातें करते हो यार तुम यार। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम।
ऊपर वाली डेफिनेशन आसान है तो वो तुम याद कर लेना कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता सबसे छोटा रास्ता, वो मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। वो मेरा कहलाता है बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मींस इट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एक मेरे मन में सवाल आया, मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ है ना? अरे यार डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों? मान लो मैंने यहां से स्टार्ट करा तो मैं आगे जाऊंगा, फिर मैं मान लो पीछे आता हूं, फिर मैं आगे जाता हूं। तो डिस्टेंस तो हमेशा, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है ना, चल रही है बॉडी, तो डिस्टेंस हमेशा जीरो से ज्यादा ही आएगा, जीरो से कम नहीं हो सकता। अरे हो सकता है कि भाई? नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी चल रही है तो मान लो यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर, फिर वापस आया 5 मीटर, फिर वापस गया 5 मीटर, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया? ये आ गया 20 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन जीरो। मतलब जब भी कोई बॉडी मोशन में, तो या तो वो जीरो से ज्यादा होगा और वो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक। डिस्टेंस का सिंबल मेनली होता है ये, है ना? डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम मेनली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी किताबों के अंदर डिस्प्लेसमेंट तुम देखोगे जो कि एस से, बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेस, डिस्टेंस डी से, बहुत सारी किताबों के अंदर देख सकते हो। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? यस और नो? अगर एक बॉडी मोशन में, एक बॉडी मोशन में चल रही है, क्या फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्या लगता है? बताओ, यस और नो? बोलो। मान लो ये पॉइंट ए था, मैंने चलना स्टार्ट करा, मैं पॉइंट बी तक गया और मैं वापस से पॉइंट ए तक आ गया। मैं गया जहां से, मैंने वहीं पर ही खत्म कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर मेरी इनिशियल पोजीशन और मेरी फाइनल पोजीशन सेम है, अगर यहीं से शुरू करा यहीं खत्म करा, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हो सकता है जीरो, हो सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, अब यहां लाइन बनाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट करा, मैं यहां तक गया जो कि था 10 मीटर, फिर मैं यहां से पीछे आया, फिर मैं पीछे आया, पीछे आया और मैं फिर पीछे आया और ये ओवरऑल था 20 मीटर और मैं यहां पे आके रुक गया। मैंने शुरू यहां से करा था, मैंने शुरू यहां से करा था, मतलब मैं आगे गया, मैं फिर पीछे, बहुत पीछे चला गया, यानी मैंने 10 मीटर आगे गया और फिर मैं 20 मीटर पीछे आया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना चला हूं मैं? ओवरऑल डिस्टेंस बताओ। ओवरऑल डिस्टेंस बताओ फटाफट से, जल्दी बताना। बहुत बढ़िया। ओवरऑल डिस्टेंस 10 + 20 30। डिस्टेंस इज 30, डिस्टेंस इज 30 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन का क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस कितना है? यहां पे मैं हूं, यहां से मैं चला था। अब यहां पर एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उसको पसंद है। तो एक बात मुझे बताओ, जब पहले मैं इस डायरेक्शन में चला था तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा या नहीं लूंगा? अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया
तुमने नंबर स्केल तो पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ा है ना, एक स्केल होता है नंबर स्केल के, नंबर सिस्टम। यहाँ पे 0 होता है, 1 2, और यहाँ पे -1 -2। ये तो सुना होगा सबने, ये तो सुना होगा। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो पहले तो पॉजिटिव में जा रहा हूं और अब मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, है ना, है ना। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं और इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसके पीछे वाली डायरेक्शन सारी नेगेटिव होगी। ये तो सुना ही होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, पढ़ा है। ठीक, भाई सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये वाली साइड नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो देखो 10 में यहां पे चला, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी 10 होगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल 20 मीटर है, ये पूरा 20 मीटर है, ये 10 और ये भी 10। ठीक ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? भैया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 मीटर आनी चाहिए। अरे नहीं, -10 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में, अगर ये साइड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है ना। जीरो का भी एग्जांपल दिया, नेगेटिव का भी एग्जांपल दिया, इसका आंसर क्या आएगा? -10 मीटर। समझ में आया तो चैट में पी के लिख दो। चलो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकते हैं भाई, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? बताओ भाई। ठीक है, डन है, डन है। बस इतना याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये होता है कि जहां पर आप पहुंच गए हो और जहां से आप चले थे, उनको बस सब्ट्रैक्ट कर दो, वो मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। वो मेरा कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो वो डिस्टेंस से कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है? अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। अरे यार सबसे छोटा रास्ता, तो क्या सबसे छोटा रास्ता डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। ये कैसे बराबर हो सकता है? सोचो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं ए से बी में सीधी लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में गया, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। बट क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? यस और नो? क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है क्या? सोच भाई सोच, सोच भाई सोच। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं, असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। कभी नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेशन में ही नहीं हो सकता। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई अब इसके अपन कल बहुत सारे सवाल करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट को कल एक बार रिवाइज करके आना, कॉन्सेप्ट को कल रिवाइज करके आना। ये वाली टेबल को एक बार, ये डिफरेंस की टेबल है, पेपर के अंदर आ जाती है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें, जिन जिन टॉपिक्स पे मैं सिंगल स्टार लगाता हूं वो इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैं डबल स्टार लगाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ टॉपिक्स में मैं ट्रिपल स्टार लगाऊंगा, वो तेरे पेपर में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने इस टेबल पे डबल स्टार लगाया, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो मेनली पूछ लिया जाता है। वैसे मैं पूरा डिफरेंस बता चुका हूं, बट एक बार तुम पढ़ लेना, एक बार तुम इसको रीड कर लेना, नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, इसको रीड कर लेना। ठीक है, समझ में आया क्या? नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, नोट्स जो मिला करेंगे जैसे ही क्लास खत्म होती है या फिर अगले दिन की जब क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, उससे 15 या 20 मिनट में तुम्हें जल्दी जल्दी नोट्स लिख लेने हैं। ठीक है, डन। इसको तुम नोट कर लेना।
बाद में। अब कल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बहुत अच्छे बहुत सारे टफ सवाल लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हें समझ में आया कि डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इसके बहुत अच्छे सवाल आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास तुम्हें समझ में आई तो जरा एक बार चैट में पीके लिख दो, ताकि मैं तुम्हें बोल पाऊं कि वाओ यार, बच्चे स्मार्टीज हो गए हैं अपने। बोलो, आ गई समझ में? चलो यार दोस्तों, कड़ी कचौड़ी खा लो। मेरी कड़ी कचौड़ी तुमने ठंडी करवा दी, ठीक है ना? खाओगे? 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 कैसे खाओगे? ठीक है, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी ऑल टुमारो 5 PM। मिलना है दोस्तों कल। जब तक के लिए, जब तक के लिए, जब तक के लिए रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। एंड फिजिक्स पढ़ लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। चलो करो, चलो मिलते हैं कल और बातचीत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कल की क्लास थोड़ी